मतलब रंग दा भी बिल्कुल स्याह सी और मेरा दिल मान गया कि जेडी कोई मतलब भट्टी खलोंदी गई ये मवाद है। सोशल सिक्योरिटी का नाम सुना है कभी आप? नहीं, मैंने नहीं सुना। कभी कोई लेबर डिपार्टमेंट का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। जब आप वहाँ पे भट्टी में काम कर रहे थे, जी जी, आपको कोई वहाँ पे तरबियत दी गई थी कि हिफाजती इंतजामात कैसे करने हैं? नहीं 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 नहीं। आग में काम करने के लिए आपको कोई हिफाजती लिबास, कोई हेलमेट, कोई दस्ताने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कोई महकमा चेक करने के लिए आया हो? नहीं नहीं। जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं, चलाने जानते हो, उसकी कोई तरबियत दी गई है तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। साहब बेचेदान और दो SHO अच्छा, उन्होंने गल बात की साढ़े नाल मैं दस्या नान भाई नान दस्या रब दी रजामंद दी कोई मुकदमा इन्हां दे खिलाफ नहीं जाना, केस नहीं करना महकमे साहब असन तुसी नहीं करना। उस वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ अदालत भी लेके गए? जी वो तो फिर उन्होंने साइन किए अंगूठे ला दिते उन्होंने राजीनामे दे फिर चले गए अदालत में। सही। वो तो सारी गल असन लिख देता। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान नजम वली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं मौजा तिरेड़ा वाला में। ये तहसील है कोट मोमिन और ये जिला है सरगोदा और लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़हीर अब्बास के गांव में। ज़हीर अब्बास कौन है? ज़हीर अब्बास वो नौजवान है जिसकी वीडियो आपने देखी थी, जो लाहौर के इलाके मनावा में एक फैक्ट्री में, फर्नेस में, स्टील फैक्ट्री में, वहां की भट्टी में जलकर खाक हो गया था, खाकस्तर हो गया था। ये वीडियो आपने पहले भी देखी, ये वीडियो आपने दोबारा भी देखी। मैं यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये मेरे पीछे यहाँ पर ज़हीर अब्बास के वालिद मुनीर अहमद भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पर उनके जो साथी हैं, कजन हैं, उनके चचा हैं, फैमिली के बाकी अरकान मौजूद हैं। यहाँ पर पीछे आपको खावर भी नजर आएगा। खावर उस वक्त वहीं पर था, फैक्ट्री में था जब ये सारा वाकया हुआ था और साथ काम करता था। मैं इससे पहले इस वाकये के ऊपर एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। मैंने वहां पर इस मामले को उठाया था। मैंने कहा था कि ये जो कत्ल, मैं इसको कत्ल समझता हूँ। ये जो कत्ल हुआ है ज़हीर अब्बास का, ये नहीं होना चाहिए। उस प्रोग्राम में हमने क्या कहा था, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। एक और बहुत ही खौफनाक किस्म की खबर हमारे सामने आई और वो खबर भी मजदूरों के हवाले से, और ये कहा जा सकता है कि वाकई हमारे जो मजदूर हैं उनके हालात कितने तल्ख हैं कि आपके सामने इस वक्त जो वीडियो नज़र आ रही है इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें ये एक स्टील मिल्स हैं और बहुत सारी स्टील मिल्स जहाँ पर काम कर रही हैं। लाहौर में आप मुख्तलिफ़ जगहों पर चले जाएँ, ख़ासतौर पे आप रिंग रोड के साथ चले जाएँ और लाहौर के नवाई इलाकों में चले जाएँ तो आपको बड़ी तादाद में स्टील मिल्स मिल जाएंगी जो यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, हमारी इकॉनमी है, इसके ज़रिए मुलाजमत मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो हिफाजती इंतज़ामात हैं उनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पे एक गोल दायरा सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो बड़ा ही करपनाक और अलमनाक है। स्टील मिल्स हैं, फर्नेस है, इसकी जो भट्टी है इसके अंदर मजदूर एक रेडी में स्क्रैप लेकर जा रहा है और वो स्क्रैप उसने अंदर उंडेलना है। ये आपको नजर आ रहा है। वो जब उंडेल रहा है, इसका नाम ज़हीर अब्बास मुनीर हुसैन है, और जब ये वहाँ पर उंडेल रहा है तो इसका तवाज़ुन वो अपना बरकरार नहीं रख पा रहा, और जैसे ही वो स्क्रैप इस भट्टी के अंदर डालता है इसके साथ ही वो खुद भी इसके अंदर जा गिरता है। ये बुध वाले दिन का वाक़या है, 28 तारीख का। 28 तारीख से लेकर मैं अगर आज तक काउंट करूं तो काफ़ी दिन गुजर गए। मैं सिर्फ अभी बात करूंगा FIR दर्ज होने के हवाले से कि इस वाक़े की FIR दर्ज होने में और इस वाक़े में कितना फ़र्क है। ये 5 दिन का फ़र्क है। बुध वाले दिन वाक़या होता है, 28 तारीख है, 29, 30, 31, यकम और 2 तारीख को फिर आपको अगर FIR इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही हो तो वहाँ पर भी देख सकते हैं कि 2 तारीख को इसकी FIR दर्ज होती है। और इसकी जब CCTV फुटेज सामने आती है तो हमारे बहुत ही एक्टिव रिपोर्टर हैं हमाद असलम, वो इस CCTV फुटेज को हासिल करते हैं, इसके ऊपर एक ब्रेकिंग खबर देते हैं और इसके हवाले से इंफॉर्मेशन सामने लेकर आते हैं कि किस तरह एक भट्टी के अंदर मजदूर गिरकर हलाक हो जाता है।
भस्म हो जाता है, खाकस्तर हो जाता है और इसके इस तरह भस्म होने की किसी को खबर तक नहीं होती। ये बात नहीं कि सबको खबर नहीं हो रही, बल्कि प्रैक्टिकली होता ये है कि जिस रोज़ ये वाक़या होता है उसी रोज़ मनावा थाने का, चूँकि उनको इतला मिल जाती है, वहाँ का जो SHO है, सलीम शौकत नाम है उसका, वो सलीम शौकत वहाँ पर जाता है, विजिट भी करता है और उसके बाद वो कोई कार्रवाई नहीं करता, बल्कि मामले को SSP ऑपरेशंस और CCPO और तमाम लोगों के इल्म में लाए बगैर ही इसको समेट देता है, इसको ख़त्म कर देता है। वहाँ पर डील ये करवाई जाती है कि उस मुलाजिम के लवाहिकीन को बुलाया जाता है, उसको कुछ रकम चंद हज़ार रुपये दिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये हादसा हो गया, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, अब क्या हो सकता है, इसको गोल मोल कर दो। इसके बाद जब CCTV फुटेज सामने आती है, उसके बाद हमारे रिपोर्टर जो हैं इस इशू को उठाते हैं, ये मामला सामने लेकर आते हैं, तो उसके बाद शोर मचता है और कार्रवाई शुरू होती है। फिर लेबर डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आता है और इब्तदाई जो इतलात हमारे पास आती हैं और इस पर हमने खबरें भी दी कि जब लेबर डिपार्टमेंट वहाँ पर फैक्ट्री में जाता है और उसके इंस्पेक्टर उसके दरवाजे को खटखटाते हैं बार बार, तो उनको भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेबर डिपार्टमेंट भी अंदर नहीं जा सकता। और मामला जब ज़्यादा हाईलाइट होता है तो उसके बाद फिर पुलिस एंटर होती है और फिर एक FIR दर्ज हो जाती है और उस FIR के बारे में भी ये कहा जाता है और हमारे क्राइम रिपोर्टर हमें बताते हैं और दीगर माहिरीन बताते हैं कि उसमें भी हेर फेर किया गया, उसमें भी जो दफात लगानी चाहिए थी वो दफात नहीं लगाई गई। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लोग वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती और यूं एक चुप चुपीते, पंजाबी का लफ्ज़ है, एक कत्ल को पी लिया जाता है, कोशिश की जाती है कि इसको पी लिया जाए। लेकिन मजदूरों की ज़िंदगी, मजदूरों के हालात कार, ये कौन मैनेज करेगा? मैं इसमें सबसे पहले बात करूंगा सूबाई हुकूमत के हवाले से। सूबाई हुकूमत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हम यौम मई भी मनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब मजदूरों को प्रैक्टिकली देखा जाता है, हम कम से कम उजरत की बात भी करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो ना कम से कम उजरत पर अमल होता है, ना हिफाजती इंतजामात पर हमें कहीं पर अमल नजर आता है, ना हमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ना हमें बाकी चीजें मिलती हैं। हमने तो यहाँ पर कराची की एक फैक्ट्री में 200, 250 और 300 लोगों को जिंदा जल जाने को भी हमने देखा है, हमने यहाँ पर आगे लगती हुई देखी है, हमने यहाँ पर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं और ये तो एक बंदे की बात है। और यहाँ पर पूरी की पूरी फैक्ट्रियां जो है, मैंने लाहौर के अंदर ही, मैंने खुद मुल्तान रोड पर एक प्रोग्राम किया था बहुत अरसा पहले, मुनद्दम होती भी देखी है, क्योंकि जो बॉयलर लगे हुए होते हैं उनको कोई चेक नहीं करता, वो फट जाते हैं, नाकिस होते हैं, उसके नतीजे में न सिर्फ इमारत गिरती है बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग वहां पर हलाक भी हो जाते हैं। सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आती, जिले हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसके मातहत इदारे हैं, वो हमें नजर नहीं आते। सिविल डिफेंस हमें बहुत सारी जगहों पर नजर आना चाहिए, जहां पर आग की बात की जा रही है, आग लग रही है, जहां पर आग बुझाने वाले आलात हैं, जहां पर वहां पर सिविल डिफेंस को नजर आना चाहिए, लेकिन सिविल डिफेंस हमें मैंने एक प्रोग्राम किया तो मुझे सिविल डिफेंस के एहलकार जो थे वो चीनी बेचते हुए नजर आए, वो मुझे अफसरान के घरों में नजर आते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे नजर आते हैं। सिविल डिफेंस जिसने आग बुझाने वाली एक्सरसाइज जितनी भी है उसको देखना है, वो मुझे नजर नहीं आते। मुझे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के अमला जो है उसका पता नहीं चलता वो कहाँ पर है, मुझे लेबर डिपार्टमेंट का पता नहीं चलता वो कहाँ पर है। ये सारे डिपार्टमेंट अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो फिर बड़े बड़े बुलंद बाग दावे कर दिए जाते हैं, नारे लगा दिए जाते हैं, इस्लाहात की बात कर ली जाती है और एक मरतबा फिर मामला जो है टाइम टाइम फिश होकर रह जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मजदूर जो है किस तरह मर रहे हैं। नाज़रीन, ये वाकया हुआ था 28 तारीख को, 28 जुलाई को, और ये मुकदमा दर्ज हुआ 2 अगस्त को, 5 दिन के बाद। और ये FIR किस किस्म की दर्ज की गई थी? उस FIR में जो दफात लगाई गई थी वो इत्तफाकी हादसे की थी। इस पर साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मेरे साथ उस वक्त प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने FIR के हवाले से क्या कहा था? देखिए जी, 28/7 को ये जो वकूआ हुआ है और 5 दिन बाद जाके उन्होंने FIR कटी है। उसमें कार मदाखलत का जिक्र किया गया कि कार सरकार में जो मदाखलत है, लेकिन 322 लगाई है। ये मुजरमाना गफलत है और ये इसमें दियत दे के बंदा आज़ाद हो सकता है। आप इसमें जब ये लेबर डिपार्टमेंट आया वहाँ पे और इसमें आके उन्होंने कंप्लेन मूव की है, तो उसके बाद ये मुख्तलिफ
طریقوں سے اس کا جائزہ لے کے تو اس میں وہ سیکشن امپوز کرنے چاہیے تھے کہ اگر یہ دیکھیں کہا یہ گیا ہے کہ مینیجر اور جو مل مالکان ہے وہاں پہ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، لیکن اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں ایف آئی آر کے جو کل انہیں بیل پہ لے جائیں گے اور یہ پھر ریلیز ہو کے گھر چلے جائیں گے، اس کے اندر وہ چیزیں بیسیکلی ڈسکس نہیں کی گئی. سوشل سیکیورٹی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 5 دن بعد بھی جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ ہیر پھیر کے ساتھ ہے، وہ نرم ہے، بالکل ہیر پھیر کے ساتھ ہے، اس میں دفاعت کا صحیح اندراج نہیں ہے، تو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جس میں کل مل مالکان کو یا ان کو کوئی ایسا لیسن دیا جائے جس سے یہ پبلک یا عوام میں مزدوروں کو کوئی ریلیف ملے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ روڈ ایکسیڈنٹ پہ کسی سے کوئی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیے دیتے اور وہ گھر چلے جاتے ہیں. اس میں یہ باقاعدہ طور پہ مجرمانہ غفلت کے ذریعے میلافائڈ انٹینشن کے بدنیتی ہے، سارا بے ایمانی ہے. یہ صرف ایک حادثے کے طور پہ ایف آئی آر ہے جو آپ کے سامنے دکھائی گئی. دیکھیں اور اس میں دیکھیں انگریڈینٹس میں یہ آتا ہے کہ مینیجر اور جو مل مالک ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیز مینشن نہیں کی گئی جس کی وجہ سے کل وہ جواب دہ ہوں گے. جیسے یہ بتایا گیا اس ایف آئی آر میں کہ وہ ظہیر عباس گیا اور اس نے وہ گر کے ہو گیا اور یہ ان کی نیگلیجنس ہے. کیا مجرمانہ غفلت ہے؟ اس حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ غفلت بتا رہے ہیں نا اس سے پہلے جو چوہی ذوالفقار صاحب نے جو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ تو سسٹم ہی سیدھا سیدھا مارنے والا ہے جو وہاں پہ لگا ہوا ہے. ایک مین اوپینین آگئی اس میں آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ ایک پورا اوپن جو سلسلہ ہے وہاں پہ اس کے اندر گرایا فوٹیج میں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا وہ اس میں آیا، لیکن ایف آئی آر میں یہ انگریڈینٹس یہ پورا آنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ اس کا ہول کھلا ہوا تھا، دہانے پہ کھڑا ہوا اور یہ اس وجہ سے گرا چونکہ مل مالکان جس کی وجہ سے کل بیل کے معاملے میں ان میں رکاوٹ آتی. ناظرین سن لیا آپ نے، ایف آئی آر بھی ناقص تھی اور وہاں پر جو حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب چلتے ہیں آگے پروگرام کا. یہاں پر میں آغاز کرتا ہوں کہ والد سے، ان کے رشتہ داروں سے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک قتل ہے، یہ ایک ایسا قتل ہے جس کے باقاعدہ سبب بنائے گئے تھے. یہ ایک ایسی نیگلیجنس ہے، یہ ایک ایسی کوتاہی ہے جس میں پوری کی پوری ہماری حکومت ملوث ہے. اس میں وہ فیکٹری مالکان ملوث ہیں جنہیں حفاظتی انتظامات کرنے چاہیے تھے. اس میں ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ملوث ہے جس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ فیکٹری کس طرح چل رہی ہے. یہاں پر اس میں ملوث ہے سیول ڈیفنس کا محکمہ، یہاں پر ملوث ہے زرعی حکومت، یہاں پر ملوث ہے آپ کی صوبائی حکومت. ان تمام نے اس چیز کو اپنے فرائض سے پہلو تہی کی، اپنے فرائض سر انجام نہیں دیے اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں آ چکا ہے. آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آنے کے بعد پھر کیا ہوا. یہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا، کیا انہوں نے جو رد عمل ظاہر کیا اس کے بعد ہم کوئی امید کر سکتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہوگی؟ کل کوئی ظہیر عباس نہیں مرے گا. آئیے اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان سب نے انہوں نے اسٹامپ پر لکھ کر دے دیا، انگوٹھے لگا دیے اور کہا کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. یہ سب کیا تھا؟ آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں. ناظرین، منیر احمد میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ ظہیر عباس کے والد ہیں اور اس وقت میں ان کے گھر پر موجود ہوں، باقی رشتہ دار بھی موجود ہیں. منیر صاحب، حادثے کا پتہ کس طرح چلیا، کدو پتہ لگا؟ سر 3:04 پر ظہیر احمد کی ڈیتھ ہوئی جی، اور تقریباً 10 منٹ بعد انہیں لڑکے تو کام کر رہے ہیں فون کر دیتا. پتہ لگ گیا جی، تھوڑا؟ پتہ چل گیا. پھر تسی چلے گئے اتنے؟ جی اسی چلے گئے 10-15 آدمی 10-15 آدمی فیکٹری چلے گئے. کی صورتحال سی اتنے؟ صورتحال فیکٹری بند ہے اور لوگ اظہار منا رہے تھے تقریباً. جی ہاں، واقعی کوئی اس کا شک نہیں ہے. لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں. صحیح. اسی گئے ہیں سن بھٹی دکھائی، پھر اسی اندر گئے ہیں. وہ مینیجر صاحب کا کمرہ کہ جی ایم نے مجھے معلوم نہیں ہے، انہوں نے پھر اس کیمرے دکھایا ایسے جا رہا ہے پھر آ رہا ہے، پھر کھانا رکھا ہے، پھر وہ اپنے کام لگ گئے. یہ نہیں پتا 10 ریڑیاں سٹیاں نے، 50 سٹی نے، 1 سٹی نے. جی اصا ویکیا تو ریڑی بھی جا رہی بٹھی دے سدھ. انہیں آخیا دسو جی ساڈا جا جرم ہے. پھر اصل کچھ بٹھی چو ساہ کھ کے کوئی ہڈیاں اڈیاں چن کے
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜੀ ਗਏ ਪੱਠੀ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੀ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਉਤਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਸਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੇੜੀ ਫੜ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2 ਲੈ ਗਿਆ 3 ਲੈ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਦੂਸਰੀ ਰੇੜੀ ਸਪੀਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਅੱਗ ਸ਼ੱਗ ਸੜੀ ਆਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਨ ਆ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਐਸੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਇਕੱਠੀ ਐਸਾ ਥੋਥੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਹ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭੱਟੀ ਖਲੋਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਮਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ को जो थोथा जिहा चुक के फिर उन्हें गुसल दिवाया, गुसल दिता, फिर खफन मंगाया, फिर डेड बॉडी मंगाई, फिर उन्हें मतलब वो साडा तैयारी करके जिवें जनाजा फुल तैयार करीदा मुकम्मल उसके फरैज़ पूरे किए करके फिर डेड बॉडी पा के फिर असीं लैके आ गए। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਏ ਦਫਨ ਕਰ ਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀ मतलब कुछ लोग गल्लां करन लग पे बिना ज़्यादती कीती है इन्ना इंज नहीं कीता इंज कीता उन्हें कि साडा जो सामने तुहाडे सामने जो कोई जुर्म है दसो। मैं आख्या की जुर्म इन्हां दा, बच्चे काम कर रहे सन 5-6 माह ते इन्हां दे नाल उन्होंने इखलाक कीता, इन्हां नूं खाना पानी दे रहे ने, कोई दुश्मनी नहीं है ते ये रब दी रज़ा है। अगे भी पहला भी तो काम इत्थे करदे रहे ने ना, डेथ हो सकती है ना, मौत आ सकती है, सही कोई इन्हां दा कोई मतलब कोई इन्हां दे ये इतना ही इन्हां दी कोई मनशा है बच्चा बिच गिरे, इन्हां दा अनाथ तो कोई नहीं। इस वजह तो मेरा दिल मान गया भी असीं इन्हां नूं ज़लील क्यों करिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ कोई कसूर जी बाकी जेडे उत्थे ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਈ। बाकी जेड़ा खर्चा उत्थे होया है खुदा नूं जान देनी मर जाना है, डेड बॉडी आई है MLS आई है वो खफन आया जो खर्चा उन्हां कीता ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ कोई असां 1 रुपया नहीं लाया, जेड़ी से गड्डियां लै गए हैं उन्हां दा खर्चा कराया साडा। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ही खानदान ਦੇ ਉੱਥੇ जी 6-7 आदमी 6-7 आदमी वहाँ पर आपके खानदान के वहाँ पर काम कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, फिर ये वही नहीं कर रहे बल्कि उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग मुलाजिम हैं, वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं जी। आपने नहीं पूछा कि वहाँ पे कोई सेफ्टी होनी चाहिए? सर दिमाग इतना खराब था मुझे कि इनकी बातों की सोच नहीं थी। अच्छा यानी कि बेटे की मौत सुन के ठंड हो गया। फिर आप पुलिस वालों के पास चले गए? नहीं ऐसा कोई पुलिस वालों को नहीं, आप नहीं गए ना किसी इदारे को भी किसी आपने वहाँ से डेड बॉडी ली, मैयत ली और वापस आ गए। वापस आए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की आपने? जी आपने कुछ नहीं पूछा ना उनसे? जी कुछ आपने कोई पैसे नहीं लिए उनसे? ना कोई कसास, कोई दैयत, कोई नुकसान, कोई दूसरी चीज, कोई बात नहीं की? जी नहीं की आपने ना। फिर ये वीडियो कैसे सामने आई? ये वीडियो जब हम वहाँ से GM के कमरे में गए ना, हाँ जी। उन्होंने कैमरा दिखाया तो हमारे साथ एक लड़का था अरशद, उसने ऐसे उसको तस्वीर ली, उसकी वीडियो बना ली। हाँ वीडियो बना ली। हाँ जी। फिर उसने नेट पर चढ़ा दी। उसने नेट पे चढ़ाई। हाँ। ये फैक्ट्री वालों ने नहीं कोई किया, ये आप लोगों की तरफ से आप आई लोगों की तरफ से। और फिर वो हम तक पहुंची, फिर जी। मैंने उस पर जो प्रोग्राम भी किया। जी। आपने जब ये वीडियो जो थी ये आप लोगों ने चढ़ाई, जी। मुकदमा कोई दर्ज ना, नहीं नहीं, हुआ? ऐसा कोई नहीं। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई? किसी किस्म जैसा पुलिस वाले पहले दिन पहुंच गए थे वहाँ पे? अच्छा ये कहते हैं कि वो जो SHO मुनावा था जी। वो वहाँ पर पहुंच गया था, तो लेकिन उसने भी कोई रिपोर्ट नहीं किया। ठीक हो गया, कोई रिपोर्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे खबर मौजूद है, खबर मौजूद थे वहाँ पे? आप ये माइक अपने करीब कर लें। आप वहाँ पर मौजूद थे? जी मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। जी, जी। ये किस तरह हुआ सारा, क्या हुआ था? सर वो जहीर ही रोटी लेकर आया है अच्छा जी, रोटी लेकर आया, आंदा तुसी खाओ मैं रेड़ियां सड़ना। ठीक है। अच्छी आख्या ठीक है, असी रोटी ते बह गया, वो रेड़ी लै गया, पहली भी दूसरी भी लै गया, तीसरी लै गया, सीधा भट्ठी वेच टुर गया रेड़ी समेत भट्टी में जिस तरह वीडियो नजर आ रही है, ये स्पीड नजर आ रही है। स्पीड दे नाल रेड़ी संभाल भट्ठी वेच टुर गया सीधा। सही। तो उस तो बाद क्या होया? उस तो बाद फिर केड़ा जड़ा भट्ठी बंद कराई है असां दस्ते
ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ। ਭੱਠੀ ਬੰਦ ਅੱਛਾ, ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਦੱਸੋ, ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ- ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰੇੜੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ हो। अंदर सर डिग के पैंदे हो। ऐसा हादसा ऐसा देखे ही नहीं, ये पहला हुआ है। पहला हुआ जी, है, ऐसा नहीं इससे देखा। पहले नहीं गिरते हुए नहीं, देखा नहीं आपने, देखा। लेकिन जो वीडियो नजर आ रही है उसमें कोई गिर सकता है ले पहला जाते जो है, हुए। ऐसा पहला देखा है यार। इससे पहले नहीं आपने देखा, ऐसा नहीं देखा। लेकिन गिर सकता है। हिफाजत तो उसकी आप नहीं कितने है। अरसे से फर्नेस में काम कर रहे हैं? 5-6 माह हो गए 5-6 माह यहीं पर जी। बाबरी स्टील पे ही काम कर रहे जी, हैं? बाबरी स्टील पर। बाबरी स्टील के ऊपर या जी। किसी भी दूसरी जगह के ऊपर जी। कोई हिफाजती इंतजाम नहीं होना चाहिए कि ये बंदा कोई चीज लेके जा रहा है जी। और वो आगे भट्टी है जी। तो कोई बीच में रोक हो। अब तो कहते हैं कि बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, मैग्नेट टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, वो मैग्नेट उठा के फेंक देता है। जी, जी। स्लाइड टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, आप फेंकते हो स्लाइड के जरिए आगे चली जाती जी, है। सारो भट्टी आई है जी, हथा नाल लोया दे सटनाई। हत्था ना जी, सटन हथा वाली नाल सी। सटनाई। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਕਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। अल्लाह साफ जाने, ज़ाहिर है ਅਸੀਂ कि हो ਤੇ सकता ਛੱਡ ਕੇ ਆ हाँ जी। गए। हो सकता सारे ਤੇ तो ਜਾਂਦੇ कोई नहीं फिर कुछ नहीं आके जा सकता, हो सकता है गिर सकता है। गिर सकता जी है। ऐसा चांस है, ऐसा मौका है। हाँ जी। अगर ये ऐसे फेंकते थे लोहा, अगर सही। लोहा हाँ, रेडियो वहां से नाल गिर गया है ना जाता जमीन पे, हाँ। तो ऐसे हत्था से उठा उठा कर बेच। तो जैसी स्पीड मारी है, हाँ अगर जी। उसकी सेफ्टी होती, वहां से टकराती तो हो सकता बच्चा बच जाता, उनकी डेथ ना होती। सवाल है ना, सेफ्टी होती, सेफ्टी बीच होती। में कोई रुकावट होती, कोई रुकावट होती, कोई रुकावट होती तो बच जाता। बच जाता। हो सकता तो उसके बाद आपने जब आप मैयत लेके आ गए उसके बाद सारा क्या हुआ? उस बाद वो मिल वाले इधर आए, कुलखानी पे भी आए, अच्छा, उस तो पहले भी आए, इजहार सही। मनाया। उन्होंने कहा कि यार अफसोस किया। अफसोस, बहुत अफसोस किया ठीक है। ते बस साडा परचा रिपोर्ट मतलब हो चुका है ते सन पुलिस तंग कर दी, साडे वास्ते की हुक्म है। सही। मैं आख्या कुलखानी तो बाद मावांगा, मैं थोड़ा मतलब अंगूठे ला के थोड़े रसूला कर देंगा, थोड़ी जान छुड़ा दी, रब दी रजा मान जाऊंगा रब दी रजा मान जी। फिर मैं लै गया, मैं जाके लिख दी थाने में ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ जी। ਗਏ इत्थे आए ने लै ਆ ਕੇ के ਗਏ गए ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ जी। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ जी हाँ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ डिप्टी साहब बैठे सन और दो SHO ਅੱਛਾ उन्होंने गलबात की थी साढ़े नाल, मैं दस्या नान भाई नान दस्या रब दी रजामंद दी, कोई मुकदमा इन्हों के खिलाफ नहीं जाना, केस नहीं करना। मैं नहीं सर असन ਤੁਸੀਂ नहीं करना। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ जी ਗਏ। वो तो फिर उन्होंने साइन किए, अंगूठे ला दिते, उन्होंने राजीनामे दे, फिर चले गए अदालत में। सही। वो तो सारी गल असन लिख दिता। उन्हें फिर कोई मतलब मदद की है, ये मिल वाले फैक्ट्री वाले कोई पैसे, मेरा ख्याल है 7 लाख का चेक आई अगो, कोई हुकूमत मतलब मैंने कोई सर नहीं पता इतना। उन्हें आख्या ऐसे पैसे नहीं देने इन्हों का, दूसरा मतलब बच्ची का असी कोई पेंशन वाला वगैरह सिस्टम बनाने हैं अच्छा। ते जेडे माई बाबा ने इन्होंने असी वैसे पैसे देने हैं। सही। वो जाई साहब आखे ठीक है, असी तुहाडी मदद कर देने, जी साढ़े वास्ते जरूर करांगे। मैं सिर्फ शुक्रिया किया सिगारा। चूंकि जहीर दी एक बेटी है छोटी जी, मेरा हाँ। ख्याल है कोई पता लगा मैंने कोई 14 महीने पहले जी शादी हुई, 1.25 साल पहले, सवा साल जी, पहले। 17 अप्रैल 20 शादी हुई है अच्छा। ते 21 दे दूसरे महीने की 9 तारीख बच्ची हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा हुई, यानी कि 5 महीने। सही। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋ जी, ਗਿਆ जी ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ नहीं, कुछ नहीं। एक माइक देना जरा मैनू। आप सब यहाँ पे बैठे हुए क्या कहते हैं, क्या हादसा था, किस तरह देखते हैं, ये बताइएगा जरा। फैक्ट्री में हादसा रब की रजा हमने मानी है। काम फैक्ट्री में पहले भी आदमी करते हैं, बाद में भी करते होंगे। सही। और सेफ्टी होना ज़रूरी है। बहरहाल एहतियात या उसका ज़िंदगी इतनी थी हमारे बेटे की, हम इसलिए अल्लाह की रजा पर राजी है। आप अल्लाह की रजा पे राजी। राजी हो गए। आप लीजिएगा जरा, आप बताइएगा आप क्या कहते हैं इसके ऊपर। ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਭੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ मतलब कोई सिस्टम होना चाहिए उसका। और बात क्या बतानी है आपको, हमने तो सेफ्टी रब होनी की चाहिए। रजा मान ली। सेफ्टी सेफ्टी होनी लाजमी चाहिए, होनी चाहिए, सिक्योरिटी क्यों बाद दूसरी में जो- कोई गरीब किसी आदमी का बच्चा यहाँ पर जाया ना हो। सही। सेफ्टी तो ज़रूरी है उसकी, कोई ना कोई अच्छा उसका सिस्टम, कोई ना कोई मतलब उसका कंप्रोमाइज अच्छा होना चाहिए, ये तो हम चाहते हैं। लिहाजा उन पे कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई
हमारा वो भतीजा है, मैं उसका अंकल बात कर रहा हूँ। वो हम लोग जो हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, हमने रब की रजा मांगी। मुनीर साहब मुझे एक बात बताइएगा, जी सर। आप ने कोई कार्रवाई नहीं की, वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर कल कला वहाँ के ऊपर कोई और वाक़या हो जाता है, कुछ हो जाता है, और एक के बाद दूसरा वाक़या होता है, सबसे पहली जिम्मेदारी आती है उस लेबर इंस्पेक्टर के ऊपर, जी सर, जिसको चेक करना चाहिए था वहाँ पे सेफ्टी हो। ये दोबारा दीजिएगा मुझे, ज़रा माइक दीजिएगा। खबर, आप वहाँ पे काम करते थे, जी जी, मुझे ये बताइएगा कि आप वहाँ पे काम करते थे, आप लोगों की सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन हुई हुई है? सोशल सिक्योरिटी का नाम सुना है कभी आपने? नहीं, मैंने कितने नहीं अरसे से काम कर रहे हैं वहाँ पे? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। जी, कोई जी। सोशल सिक्योरिटी की चीज का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। कभी कोई लेबर डिपार्टमेंट का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना? नहीं सुना। कोई सेफ्टी के मैयर्स और तरीकों के ऊपर जब आप वहाँ पे भट्टी में काम कर रहे थे, जी, जी। आपको कोई वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तरबियत दी गई थी कि हिफाजती इंतजामात कैसे करने हैं? नहीं, कोई नहीं, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਲੋਹਾ ਵੇ ਸੱਟਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੱਟ ਅਸੀਂ ਸੱਟਦੇ ਆਸੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀ ਸੱਟਦੇ ਸੱਟਣਾ ਹੈ? ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੱਟਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਸੱਟਦੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ आग दे विच जी। आग में काम कर रहे थे, जी, करते आग में काम कर रहे थे आप। बिल्कुल। आग में काम करने के लिए आपको कोई हिफाजती लिबास, कोई हेलमेट, कोई दस्ताने, कोई दस्ताने जूता, पाए आन सा, दस्ताने पहने हुए जी, थे? दस्ताने पहने वो हुए। तो ज़रा लोया उठाना था, जी, हाथ ना और सकली होना। हाँ, वो तो उसका था। कोई हिफाजती लिबास, कोई हेलमेट, ਇਹ ਯਾਨ ਜਿਹੜੇ कोई ਪਾਏ ਨੇ ए कपड़े पा ਜੀ, के ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਪਾ ਲਏ, ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ। मतलब ऐसे हाल में ही ऐसे जी, ऐसे हाल दे ऐसे विच, ऐसे हाल दे विच। जी, जी। अब सोशल सिक्योरिटी का तो नहीं सी पता? नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता। अभी भी नहीं पता नहीं, अभी क्या भी नहीं होती पता। है ये? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई ट्रेनिंग नहीं है किस तरह नहीं। काम करना है, किस तरह नहीं? कितने लोग काम करते थे आप वहाँ ਅਸੀਂ पर? 8 ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਜੀ। 8 बंदे थे। जी, जी। और 8 के अलावा भी तो और होंगे हाँ ना? हाँ, और काफी लोग, लेकिन भट्टी चलाने वाले ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਆਸੇ। पट्टी जलाने वाले 8 थे, जी। वहाँ पर और भी लोग काम करते हैं। जी, जी। कितने के लोग होंगे पूरे भट्टी में, फर्नेस में? ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਨ ਸਰ कितने? वो नहीं यार, ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ दूसरे ਅਸੀਂ का- ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਟੀ 8 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ दूसरे ਲੋਕ काफी हमला ना, जी, जसों दूसरे तो काफी हमला हमला है। काफी मैं नहीं जानता, वो काफी थे काफी थे। जी। और आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं थी कहीं नहीं, पर नहीं, भी? कुछ भी नहीं। कभी कोई महकमा चेक करने के लिए आया हो? नहीं, भट्टी को? साढ़े होने कोई भी नहीं आया। कोई कभी चेक करने के लिए नहीं, नहीं कोई नहीं आया? आया। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, लेकिन मैं नहीं नहीं, पता। मालिक ने तो आना है ना, किसी जी, ने नहीं उसका आना है। कारोबार जो है। मालिक ने आना है। जी। और वैसे कोई कभी चेक करने नहीं, के और लिए कोई नहीं नहीं आया सना। आया। ये भट्टी और फर्नेस जो है लाहौर में है, मनावा में। जी, जी। लाहौर में है, मनावा में है। नाज़रीन, जी। मैं यहाँ पर एक ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। आपको जो सूरत हाल आपके सामने मैंने रखी हुई है वो ये है कि ये मुनीर साहब हैं, ज़हीर के वालिद हैं। वो कहते हैं कि हमने इसको अल्लाह की रज़ा समझ लिया है, अल्लाह की रज़ा समझ लिया है, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवाना चाहते, हम कोई यहाँ पर पैसे नहीं लेना चाहते। खबर मुझे बता रहा है, साथ था उस वक्त, सारा किस्सा आपने सुन लिया। वो कहते हैं कि ये लाहौर में फैक्ट्री है और लाहौर में फैक्ट्री होते हुए वहाँ पर कभी कोई चेकिंग नहीं हुई। इसको ये भी नहीं पता सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, इसको ये भी नहीं पता लेबर डिपार्टमेंट क्या होता है, इसको ये भी नहीं पता, सिविल डिफेंस का भी नहीं पता क्या होता मुझे नहीं है। पता। सर हम और बच्चे हैं बेचारे। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं, चलाने जानते हो? भट्टी में काम करते थे ना? जी, जी। आग जलाने वाले जो आलात हैं, बुझाने वाले, जी। जो आग लग जाए कहीं, उसकी कोई तरबियत दी गई है तुम्हें? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई आलात तुम्हें पता है चलाते कैसे हैं? पता नहीं, वो सोच दबांदे आन चल जाती है साढ़े सामने नहीं, ते। पट्टी चल जाती सी जी, ना। जी, जी। पट्टी नहीं पूछ रहा मैं, जी, जी। फर्नेस नहीं पूछ रहा मैं। जी, जी। अग लग जाए जी। ते अग बुझानी है, जी। ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੱਗ ਪਤਾ- ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਲੱਗੀ नहीं सारे नहीं किसी लगी, को नहीं, भी। नहीं लगी, जी, लेकिन जी। पट्टी सर, जिहदे कोई आगे है ना, जी, मलूम है, पट्टी पता च आ गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ? जी, जी, ਉਹ ਵੱਡੇ समझ ਵੱਡੇ ਜੇ ਡਰਮ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਖਾਈ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ नहीं ਤਰ੍ਹਾਂ देखा। इस्तेमाल करना है? नहीं, नहीं, पट्टी नहीं। में काम करते हैं नाजरीन जी, और लेबर डिपार्टमेंट भी है वहां पर। मजीद बात करता हूँ इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं तिरेड़ा वाला में मौजूद हूँ, बात कर रहा हूँ ज़हीर अब्बास की
والد سے, ان کے باقی رشتہ داروں سے, ان کے دوستوں سے, اس کے کزن سے. ظہیر عباس وہی جس کی ہلاکت ہوئی, جو بھٹی میں گر کر شہید ہو گیا, اور اس کے والد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی اور ہم اس پر کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے, ہم کوئی پیسے بھی نہیں لینا چاہتے, کوئی نقصان, کوئی دیت جس کو کہتے ہیں. سارا جو ہے اس کا کلیم ہو کوئی ایسی شریعتی لحاظ سے جو غریبی کا مطلب حالات کے مطابق جو فنڈ آتے ہیں وہ تو لیتے ہیں, کیوں نہیں لیتے, لیکن شریعت سے, قانون سے, کوئی ظلم زیادتی سے نہیں ہے. شریعت سے ہاں وہ لینا چاہیے آپ کو, وہ لینا چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے. لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا اور لکھ کے دے دیا, انگوٹھے لگا کے دے دیے, تو اس کے بعد وہ آپ کو دیں گے؟ وہ نہیں دیں گے, وہ جو گورنمنٹ ہے نا وہ دے گی, مطلب جو اصول ہے, قانون ہے, اس طریقے سے جو ایسے دفتر بنے ہیں غریبوں کی مدد کرنے والے, اس طریقے سے لیں گے, کیوں نہیں. اچھا, غریبوں کی مدد کرنے والا جو دفتر ہے, سرکار ہے, آپ ان سے ضرور لیں گے؟ ہے میری. اچھا, ہم ضرور لیں گے, کیوں نہیں لیں گے, لیکن ایسے معاوضہ نہیں لیں گے کہ ان والوں سے مجھے 50 لاکھ دے دو, 20 لاکھ دے دو, ایسا سودا نہیں کرنا چاہتے. جو میرے بچی ہے یا میری پوتی ہے اس کا وسیلہ کو بن جائے, گورنمنٹ نظریہ بنا دے تو ان کے شکر گزار ہیں, بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. کوئی ایسے ساری غربت پہ, ساری غریبی سے بچے دی حادثے دی پیش دی ہونے کی وجہ تو ساری کو مدد کر دیں تو بسم اللہ ضرور کرنا چاہیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ وہاں پر گئے تو آپ کو کوئی لیبر, پولیس والے تو ملے آپ کو, ٹھیک ہے, پولیس والوں کے پاس آپ گئے, کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ کا بندہ ملا آپ کو؟ سر ملے ہوں گے, مجھے معلوم یاد نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, کسی نے تعارف نہیں کروایا اپنا کہ یہ لیبر انسپیکٹر ہے, یہ فلاں بندہ ہے, یہ فلاں بندہ ہے؟ جی سر. کہتے ہیں کہ ایس ایچ او جو تھا علاقے کا, جو ایس ایچ او تھا, جی سر, وہ اسی دن ایس ایچ او مناوا سلیم شوکت جو ہے, وہ اسی دن جب یہ حادثہ ہوا پولیس والے آئے تھے اس دن؟ نہیں آئے, پولیس والے نہیں آئے, آپ نے نہیں دیکھے؟ نہیں دیکھے. کہتے ہیں کہ ایس ایچ او مناوا جو ہے سلیم شوکت جو اسی دن چلا گیا تھا وہاں پر, لیکن اس نے رپورٹ نہیں کیا. ساڈے پیچھے گئے ہوں سر, نہیں اسی آ گیا سے واپس, نہیں پتا. نہیں. پھر اس کے بعد لیبر والوں کا تو ویسے ہی آپ کو پتا نہیں ہے کون ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جی نہیں سر. لیبر انسپیکٹر جو ہے اس نے کوئی 28 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا, 3:04. جی سر. جی 28 بھی گزر گئی, 29 بھی گزر گئی, 30 بھی گزر گئی, 31 بھی گزر گئی, یکم کی گزر گئی, 2 تاریخ کو جا کے مقدمہ ہوا. 2 تاریخ کو اچھا لیبر والوں نے کیا, 2 تاریخ کو لیبر ڈپارٹمنٹ والوں نے یہ ایک درخواست دی اتفاقی حادثے کی. اچھا, اتفاقی حادثہ تھا یہ, اتفاقی حادثے کی دی. تو آپ کو اس پر کوئی یعنی کہ اعتراض نہیں تھا, کسی کو بھی نہیں تھا, آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ پولیس کو بتانا چاہیے؟ سر بھائی ایڈا جوان فوت ہویا, ساڈا ذہن ہی نہیں اس پاسے گیا, سن تے اپنی بھائی دی پی گئی, اسی تے اپنے بھائی نہیں روندے رہے ہیں, بس ذہن ہی نہیں آیا کہ کوئی ظلم بھی ہے, زیادتی بھی ہے, غیر قانونی کام بھی ہے. سارا ساڈے سامنے جو بھائی ڈگ گیا, اساں اودے ذہن ہی نہیں گیا, اسی آکھیا بس اللہ دی ریا, اساں مطلب سان سر ہوش ہی نہیں آئی, پنجابی بولی ہے سر نے اس گل دے کوئی ذہن چ نہیں منیا ویسے کی کرنا کتے جانا. مصروف رہے ایتھے آئے نے, انہوں نے تعاون کیتا ہے, اور نے پچھلے خرچہ کیتا ساڈا, اور انہوں نے ایمبولینس کروا دیتی, خرچہ کی کیتا انہوں نے, ایمبولینس کروا دیتی, کفن دفن دا خرچہ, کفن دا اتھوں کر دیتا, وہ کروا کے بھجوا دیتا, اے خرچہ انہوں نے کر دیتا تے اے ہو گیا. پھر بعد وچ کولے چ آئے نے, بس لے کے آئے نے, کوئی آئے کھانے پینے دا سامان جو فروٹ ہے, اچھا وہ بھی لے کل خانی, یعنی جھوٹ نہیں مارنا, کسی پر اعتراض نہیں لگانا, کل خانی دا فروٹ لے کے آ گئے. یعنی کہ ایک نوجوان مر گیا انہوں دی فیکٹری دے وچ, تے انہوں نے کفن دفن دا خرچہ کر دیتا, تے فروٹ لے کے آ گئے, تے اے بہت اچھا. اس تو بعد دوبارہ فیکٹری گئے والے؟ نہیں اسی نہیں گئے, حالے نہیں گئے, لیکن لوگ ہیں نے اتنے تواڈے علاقے نہیں, ہن کوئی بھی نہیں ہوتے, اسی سارے مڑے واپس آ گیا. دوسرے بندے جو ہیں کام کرتے ہیں ان کا مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا, وہاں سے جی اسی پچھلے ساتھ واپس آ گیا, اس کا آپ واپس آ گئے. اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہاں پہ کوئی حفاظتی انتظامات کریں گے, وہ کوئی ایسے انہوں نے کہا, آپ کو کہا منیر صاحب کہ کوئی وہ جو یہ بھٹی ہے اس کے اوپر کوئی حفاظتی انتظامات کریں گے, انہوں کچھ بہتر کر دیں گے, سیف کر دیں گے, محفوظ کر دیں گے؟ چاہیے, اسی نہیں جاندے, اسی کم نہیں کر دے ہوتے, یا ساڈے بچے نہیں جاندے, اور جو ہاں جی مائک دینا جی پیچھے جو ہے نا انہوں نے پیچھے, میں بعد میں گیا 2 تاریخ کو گئے ہو تسی جی اس فیکٹری میں. اچھا, رات
कुछ 10 द टाइम आई। अच्छा, उस वक्त हमने दोबारा दौरा किया, हमने देखा हमारा बच्चा वहाँ गिर कर वहाँ भट्टी देखनी है, हमारा ख्वाहिश है। हम गए 3 आदमी थे, उन्होंने कॉलर लगा दिया है, चादर होती है मोटी 2 सूत्र की, अच्छा। जो हमारे इलाके में ट्रालों में लगती है, ट्रालों में वो मोटी वो गन्ने है, वाला उसका गन्ना कॉलर तकरीबन 1.5 फुट उस कॉलर लगा दिया उसने, उन्होंने कलर लगा दिया। भट्टी बांध पड़ी है, दोनों साइडों सही। पे सरिया लगा। सरिया अंदर सरिया लगाकर मोटा 4 सूत्र का, बाहर 2 सूत्र के चादर जैसे रेडी जो आएगी वो उसकी हिफाजत होगी। वो 1.5 फुट तकरीबन ऊपर सेफ्टी कर दी है उन्होंने। 1.5 फुट की 1.5 फुट की चादर लगा दी है, और वो आप समझते हैं कि वो सेफ हो गया। सेफ हो इसका गया। उसके जो रेडी पीछे चल कर आएगी ना, वो से टकराएगी, आगे भट्टी में नहीं जाएगी। पैर किसी मजदूर का फिसलेगा, वो भी भट्टी में नहीं जाएगा। वहाँ पर 1.5 फुट की एक चादर लगी है। जी, चादर। अब पीछे से अगर कोई आएगा तो वो उससे टकराएगा टकराएगा। और वो आगे लोहा आगे फेंक देगा, स्क्रैप आगे फेंक देगा, और वो जो है पीछे बंदा जो है वो पीछे नहीं, पीछे ही रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सेफ्टी होगी। अच्छा, आप सारे यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद हैं, सारे दोस्त मौजूद हैं, आप सब ने यही मशवरा दिया कि कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे देहात में वैसा बिलादरी आती है, उसमें बनता है आपका उनका बेटा खुदा की रजा से फौत हो गया, आप उनको मेल पर दबाव डाल रहे हैं पैसे लेने के लिए, कुछ कर रहे हैं, हम इसको अच्छा नहीं समझते। आप इसको अच्छा अपने माहौल में देहात में अच्छा नहीं समझते। नहीं जी, देहात में इसको अच्छा नहीं समझते। जी सर, दबाव मेल पर दबाव डालना नहीं मुकदमा चाहिए। तो चलना चाहिए था, मुकदमा चलता, पता चलता किसकी गलती है, कहाँ पे गलती है। आपने खुली छूट नहीं दे दी सबको। वो मुकदमा चलता, पता चलता कि मालिक की क्या गलती है, जनरल मैनेजर की क्या गलती है। आप लेबर कोर्ट में गए थे, लेबर कोर्ट के क्या लेबर लॉस के ऊपर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पता नहीं चलना चाहिए था। सर कोई इतना हमारे ज़हन में नहीं काम किया। अच्छा, इतनी परेशानी थी बच्चे की। सर मैं आपके मुझे सामने काम एक नहीं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ज़हीर अब्बास वालदा मुनीर अहमद, जी मैं उसका अंकल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं ना, इनको होना चाहिए था। सही। लिहाजा हमारा बेटा ज़हीर अब्बास जो है, उसकी जवानी, उसकी डेथ जब आपने देखी, सारे काम भूल हमने गया। सुनी, तो मुझे तो उन कामों का, उन सिस्टम का, उन वो कंप्रोमाइज का जो सिस्टम है, मुझे तो अपने दिमाग में वो आउट हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारा देहात है, नजदीक ही है हमारा देहात है। यहाँ पर कम अज कम आज ज़हीर अब्बास को तकरीबन 14-15 दिन हो चुके हैं तकरीबन। हम अभी भी आपके सामने मसरूफ बैठे हैं, मेहमानों में, रिश्तेदारों में, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो कुछ भी करना है उनके साथ गवर्नमेंट ने करना है, सेफ्टी लगवानी है, जो भी करना है। हम यही खास एक बयान देते हैं कि हमारा बेटा जो है वो रब की रजा पे डेथ होगी उसकी। बाकी उसकी सेफ्टी करवाना ना करवाना वो आप गवर्नमेंट के मुलाजमीन का काम है और खान साहब का काम है। हम यही मेन बात करते हैं, जो हमारी बच्ची है और हमारी पोती है, उसका कोई अच्छा मुस्तकबिल गवर्नमेंट ने किया तो हम उस पे एग्री हैं। गवर्नमेंट ने भी अच्छा मुस्तकबिल कर दिया तो आप उस पे एग्री है, लेकिन आपने चूंकि आप तो अफसोस में लगे हुए हैं, आप लोगों ने उन तमाम लोगों को अब माफ कर दिया, वो काम खत्म हो गया, वो काम खत्म हो गया, आपकी तरफ से मुकदमा खत्म हो गया। जी खत्म हो गया आपकी तरफ हमने यहाँ पर जाकर हमारे भाई ने और मैंने, हमारे बड़े भाई ने, अमीर मुख्तार ने और ये जफर इकबाल ने 6 स्टामों पे फिंगर दिए, लिहाजा उनको माफ कर दिया। उनको माफ कर दिया जी। हम उससे, उन फैक्ट्री वालों से जो फैक्ट्री स्टील मिल बाबरी है, उनसे कोई भी मुआवजा हम लोग नहीं लेना चाहते। और आपका दफ्तर और कोई भी दफ्तर हो, हमारी बच्ची और हमारी पोती का कोई मतलब रेगुलर तनख्वाह या उसका अकाउंट वगैरह, शूसल वगैरह दफ्तर जो होते हैं, उनमें कोई उनका अच्छा मुस्तकबिल हो जाए तो हम उस काम पे हम लोग एग्री है। ये काम रजामंद है और शुक्रगुजार है। ये काम अदालत से नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, लिहाजा मुझे पता भी नहीं था इन कामों का। जी हाँ, मुझे होशियारी है, लेकिन जो हो गया बेहतर हो गया। जो हो गया जो हो गया बेहतर हो गया। नाज़रीन, ये सारी की सारी सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हमारा सोसाइटी चल किस तरह रही है, हमारा निज़ाम हुकूमत किस तरह चल रहा है, हमारे इदारे किस तरह चल रहे हैं, ये आपके सामने मैं रखना चाह रहा था।
آپ نے دیکھا کہ بابری سٹیل مناما لاہور میں یہ جو واقعہ ہوا، وہاں پر سوشل سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں پر سول ڈیفنس کے عملے کی کوئی وہاں پر ایکسیس نہیں، وہاں پر لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چیکنگ کے لیے نہیں آتا۔ یہ خبر یہاں پر موجود ہے، یہ سامنے میرے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو آگ بجھانے والے آلات کا بھی علم نہیں، بھٹی میں کام کرتا ہے یہ، اور اس کو آگ بجھانے والے آلات کا بھی علم نہیں۔ میں اتنی دور یہاں پر کیوں آیا ہوا ہوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ خود اجازت دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہوتی رہیں، ہم جب تک اس کے ذمہ داروں کو معاف کرتے رہیں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ پولیس والے، مجھے حیرت ہے کہ لیبر انسپیکٹر، انہوں نے چیکنگ نہیں کی، انہوں نے بالکل نہیں دیکھا، انہوں نے بالکل نہیں جانا کہ یہ فیکٹری کس طرح چل رہی ہے، یہاں پر کوئی حفاظتی انتظامات ہیں کہ نہیں، یہاں پر سٹاف کی سیفٹی کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں نہیں، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر، کچھ بھی نہیں وہاں پر ہو رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پر پولیس جو ہے وہ اس وقت مقدمہ درج کرتی ہے جب وہاں سے ڈیڈ باڈی لا کر دفنائی جا چکی ہے، حادثے کے 5 دن ہو چکے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ایسی فیکٹریوں میں سول ڈیفنس والے نہیں پہنچتے، بالکل نہیں پہنچتے، کوئی تربیت نہیں دیتے کہ آپ کس طرح بجھانی ہے، انتظامات کس طرح کرنے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ضلعی حکومت کے وہ تمام کے تمام اہلکار وہاں پر نہیں پہنچتے، اور اس کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی 4 ماہ کی بچی کا باپ، ایک ایسی لڑکی کا خاوند جس کی شادی کو ابھی 1.25 سال ہوا ہے، وہ جو ہے وہ وہاں پر مر جاتا ہے، بھٹی میں گر کر مر جاتا ہے، اور ہم اس کو اللہ کی رضا کہہ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، پیچھے سارے رشتہ دار موجود ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں جی اللہ کی رضا ہے، اللہ نے ایسے ہی کرنا تھا، لہٰذا ہم نے اس پر کوئی مقدمہ نہیں کیا، ہم نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، ہم وہاں پر 6 اسٹاموں پر انگوٹھے لگا کر آگے۔ مجھے کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ ایک ظہیر عباس مرا ہے، کل دوسرا نہ مرے، پرسوں تیسرا نہ مرے، اس سے آگے ایک اور نہ مرے۔ مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ لیبر کا کرپٹ عملہ، مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ ضلعی حکومت کا کرپٹ عملہ، مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ سول ڈیفنس کا کرپٹ عملہ اس قسم کی فیکٹریوں کو جب دیکھے تو وہاں پر جا کر کارروائی کرے، وہاں پر جا کر قوانین پر عمل درآمد کروائے، وہاں سے رشوت لے کر نہ آ جائے۔ مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ جب ایک ایس ایچ او کو یہ پتہ چلے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے اس قسم کا، تو وہ وہاں پر کارروائی کرے، وہاں پر ایف آئی آر درج کرے۔ ایف آئی آر اس وقت درج نہ ہو جب وہ اس کی ویڈیو سامنے آ جائے، جب میڈیا اس کا نوٹس لے لے، جب اس کی خبریں چھپ جائیں، جب سوشل میڈیا پہ سارا کچھ آ جائے۔ اگر اس معاشرے نے اسی طرح چلنا ہے، اسی سوسائٹی نے، اس ملک نے، اس حکومت نے، ان تمام نے اسی طرح چلنا ہے، تو پھر یہ بنانا ریپبلک ہے۔ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، یہاں پہ کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، یہاں پر لوگ مرتے رہیں گے، اور ہم سب یہاں پر بیٹھ کر کہتے رہیں گے کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی ہے، مر گئے، قتل ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہی مرتے ہیں وہ، لیکن اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے، قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں پر مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے ان کے بہت سارے رشتہ داروں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہم کہاں پر مقدمے کے لیے لاہور جاتے رہیں گے، یہاں سے 200 کلومیٹر دور کیسے جائیں گے، ہم بار بار کیوں جائیں گے؟ بیٹا تو چلا گیا، اس کے بعد ہم کہاں پہ خوار ہوتے رہیں گے، عدالتوں میں جاتے رہیں گے، ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ جب حکام ایسے ہوں، جب فیکٹری مالک اس قسم کے ہوں، جب وہاں پر مزدور اس قسم کے ہوں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جب وہاں پر وہاں کی ضلعی انتظامیہ اس قسم کی ہو، لیبر انسپیکٹر اس قسم کے ہوں، اور جہاں پر رشتہ دار اور والدین اس قسم کے ہوں، وہاں پر کچھ نہیں بدلتا، وہاں پر جنگل کا قانون رہتا ہے، جنگل رہتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ کر گزرتا ہے، اور باقی کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ سوچئے۔ اللہ حافظ۔